यहाँ बहुत बिहार का प्रत्याशी है। गोड्डा जिला में 3 मीटर जमीन ले लिया, घर बना लिया, वो बोलता हम भाजपा का प्रत्याशी है, पोड़ियाड़ का प्रत्याशी है। उसका पहले जाति प्रमाण पत्र है। राघवेंद्र सिंह कहाँ के रहने वाले मालूम है? वो बक्सर के रहने वाले हैं। उसका पिताजी सिंहेश्वरी मंदिर में काम करने के लिए आए थे। वहाँ राजा लोग के उनके पिताजी दरवानी का काम करते थे। आप इतने दिन से नेता हैं, किसी भी चुनाव को जीतने की एक योजना होती है, ठीक है, लेकिन आपके इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से मतलब योजना ऐसी लग रही है कि आप लोग मतलब निखर के नहीं टूट के बिखर जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे प्रत्याशी आप लोग के सामने, सुभाष यादव हैं, अलग अलग प्रत्याशी अभी जैसे कि और बोला गया, तो आप लोग का एक निश्चित होना चाहिए कि एक प्रत्याशी जो है दिखे चुनाव, क्योंकि नज़दीक आने वाला, वैसा दिख नहीं रहा है। तो इससे कैसे बीजेपी लड़ेगी? एक चेहरा है ही नहीं जनता के सामने। प्रेस कॉन्फ्रेंस आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की मन की बात सुनने के बाद कुछ संदेश आया पार्टी की ओर से कि आप मैदान में डटे रहें और किसी भी पार्टी की अगर जिला अध्यक्ष हो या कोई भी अधिकारी आपको कुछ कहता है उनका बात को सुनना नहीं है, आपको मैदान में डट के रहना। तो इससे पहले किसकी बात आप सुन रहे थे? बहुत तरह की बात आ रही थी। कुछ क्षेत्र में जो मैसेज मिलता है, कई पब्लिक के बीच आते हैं, पब्लिक कंफ्यूज था कि आखिर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे कौन। पब्लिक के पास जितनी भी पार्टी के कार्यकर्ता है सब जब बोलते हैं कि हम प्रत्याशी हैं, तो जो जनता वोट देने के लिए चाहती है वो कंफ्यूज है कि किसको वोट देंगे, कौन प्रत्याशी होंगे। लेकिन पार्टी की तरफ से हमें आया है संदेश कि आप डटे रहिएगा क्षेत्र। डटे रहिए का मतलब क्या? आप प्रत्याशी हो सकते हैं। देखिए बीजेपी में है राघवेंद्र सिंह एक है, सुभाष यादव एक हैं, कई ऐसे तमाम नेता हैं जो अपनी दावेदारी को पेश कर रहे हैं। पहले से देवेंद्र नाथ सिंह हैं, गजाधर सिंह हैं। तो ऐसे में आप अपनी दावेदारी को कहाँ देखते हैं? देखिए पहले में प्रशांत मंडल जी आए थे, भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ को 25% में ले गया। इसके बाद देवेंद्र सिंह चुनाव लड़ा तो 40% आया। इसके बाद गजाधर जी चुनाव लड़ा तो 55% आया। और जहाँ तक जिसकी बात की है, यहाँ बहुत बिहार का प्रत्याशी है। गोड्डा जिला में 3 मीटर जमीन ले लिया, घर बना लिया, वो बोलता हम भाजपा का प्रत्याशी है, पोड़ियाड़ का प्रत्याशी है। उसका पहले जाति प्रमाण पत्र है। राघवेंद्र सिंह कहाँ के रहने वाले मालूम है? वो बक्सर के रहने वाले हैं। उसका पिताजी सिंहेश्वरी मंदिर में काम करने के लिए आए थे। वहाँ राजा लोग के उनके पिताजी दरवानी का काम करते थे। उसका घर ओरिजिनल यहाँ नहीं है। तो फिर सुभाष यादव कहाँ के हैं? सुभाष यादव भी बिहार के हैं, कालगांव के हैं। और फिर आपके ममता जी कहाँ की हैं? ममता दीदी यहाँ पर लोकल हैं, पोड़ियाड़ के हैं निवासी। तो फिर कोई ना कोई तो है ना। आखिर आप पे जो पार्टी विश्वास क्यों करेगी? एक सवाल पार्टी है। इसलिए विश्वास करेगी, मेरी जन सलाह है। हम जिस जाति से आते हैं, मेरा 1,36,000 वोट है और हमें विश्वास है अगर हम प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी का तो हमको 80,000 वोट आएगा पछुनिया जाति की। पछुनिया जाति का 80,000 वोट आप लाएंगे। क्या ये 80,000 वोट ही आपको टिकट दिलाएगा? पिछले बार भी आपने टिकट को लेकर दम भरा था, लेकिन पिछली बार भी आपको टिकट नहीं मिला था। ना पार्टी में आपको आज तक कोई सम्मान मिला है, ना कोई पद मिला है। तो आप कैसे विश्वास कर सकते हैं कि टिकट आपको पार्टी देगी? देखिए पार्टी की जो भी होता है, पार्टी मान सम्मान देना या नहीं ना, पार्टी को हमने मान सम्मान दिया है और वो मान सम्मान दिया। और निशिकांत जी को भी मालूम है कि कैसा मान सम्मान अशोक शर्मा ने दिया है और गजाधर जी को मालूम है कैसे अशोक शर्मा ने मान सम्मान दिया। देवेंद्र सिंह को भी मालूम है कैसे मान सम्मान दिया। और हम जब से भारतीय जनता पार्टी में आए, सरियाहट 15,000 वोट कमल फूल को बराबर देती है। फिर भी आपको क्या कहते हैं दरकिनार किया जाता है। कहीं मंच पर आपको आज तक कहीं मंच पर आपको देखा नहीं गया है। ये तो दुखी की बात है, मंच पर देखा नहीं। इसलिए कभी कभी तेज व्यक्ति को कटिंग करने का बहुत लोग होते हैं, लेकिन जो ऊपर के पदाधिकारी हैं ऐसा कभी वो नहीं बोलते हैं कि अशोक शर्मा को मंच मत दो, अशोक शर्मा को कहीं। टिकट कैसे दिया जाएगा? टिकट देगा। इस बार टिकट देना भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी होगी। अगर टिकट नहीं दिया तो फिर क्या करेंगे? टिकट नहीं दिया उस टाइम में सोचा जाएगा, बताएंगे। कौन कौन अभी टिकट के रेस में कौन कौन, क्या लगता है आपके नज़र में कौन कौन है कि पोड़ैया हाट से 2 अगर प्रबल दावेदार होगा तो कौन कौन होगा वो? अभी जो वर्तमान में हालात है, प्रत्याशी पार्टी तय करती है और नेता जनता तय करती है। हम किसी के विषय में बोल नहीं सकते हैं, लेकिन हम चुनाव मैदान में हैं।
मेरा पचपुनिया जाति का 1,30,000 वोट है। हम उनके बीच जाएंगे, उनसे संवाद करेंगे कि आप मुझे एक बार मौका दीजिए। यहाँ 25 साल से जो भ्रष्टाचार है और यहाँ पे जो कई सिस्टम में, सरकारी संस्थाओं में जो अनियमितता है, उसको शांत किया जाए। पिछली बार भी बीजेपी पूर्ण जोर से लड़ी थी, तमाम ताकतें बीजेपी की जो है वो लगी थी प्रदीप यादव को हराने के लिए, लेकिन उनको हरा नहीं सकी। इस बार ऐसा क्या होगा कि प्रदीप यादव हार जाएंगे? देखिए, यहाँ पे जब पार्टी कैंडिडेट तय करती है, जब मैदान में रहते हैं, प्रदीप जी के योग्य को प्रत्याशी अभी तक पार्टी खड़ा नहीं की है। प्रदीप जी जहाँ जिस चीज़ से बात करेगा, उसी चीज़ से भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी को खड़ा होना होगा, तभी जीत होगा। तो एक और बीजेपी कह रहे हैं कि घुसपैठी जो है झारखंड और सुधार योजना में हावी है, तो ऐसा नहीं कि पार्टी में भी अदर राज्य के लोग जो है यहाँ हावी हैं? हम तो विरोध करेंगे, पार्टी हमें टिकट दे या ना दे, बाहरी प्रत्याशी पोड़ियाड़ में नहीं चलेगा। चाहे राजीव मेहता हो या राघवेंद्र सिंह हो, सुभाष यादव हो, ये सब आधार कार्ड वाले, भागलपुर वाले लोग पूर्णिया कटिहार यहाँ नहीं चलेंगे। एक ही चला, वो माननीय संसद जी को हम लोग एक्सेप्ट किए हैं। बात बाकी पोड़ियाड़ विधानसभा में अगर बाहरी प्रत्याशी आएगा, घोर विरोध होगा और वो पचपुनिया जाति विरोध करेगा। कौन मुख्य दो दावेदार हैं? हम ये पूछ रहे हैं कि बीजेपी में कौन दावेदार है जो दो होंगे? अभी तो दावेदार में पोड़ियाड़ से देवेंद्र जी को मानते हैं। और एक आप, अगर देवेंद्र जी को टिकट मिल जाता है तो क्या आप सपोर्ट करेंगे? देवेंद्र जी को सपोर्ट मिल जाएगा तो पूरा जनता उनके। इन लोग 60,000 पब्लिक को लाया, इन 60,000 पब्लिक को सम्मान नहीं दे पाया 5 साल तक, चाहे देवेंद्र जी हो या गयाधर जी हो। 60,000 वोट लाने के बाद, 65,000 वोट लाने के बाद पब्लिक के साथ खड़ा होगा ना, चाहे थाना में हो। हाँ बिल्कुल, 5 साल लगा रहता है। बरसात के टाइम में आता है, देखो पुराना ट्रैक्टर ले आता, हर हर करता है, बाद लगे सब चला जाता है। आप इतने दिन से नेता हैं, किसी भी चुनाव को जीतने की एक योजना होती है, ठीक है, लेकिन आपके इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से मतलब योजना ऐसी लग रही है कि आप लोग मतलब निखर के नहीं, टूट के बिखर जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे प्रत्याशी आप लोग के सामने, सुभाष यादव हैं, अलग अलग प्रत्याशी अभी जैसे कि और बोला गया, तो आप लोग का एक निश्चित होना चाहिए कि एक प्रत्याशी जो है दिखे चुनाव, क्योंकि नज़दीक आने वाला, वैसा दिख नहीं रहा है। तो इससे कैसे बीजेपी लड़ेगी? एक चेहरा है ही नहीं जनता के सामने, तो इससे कैसे बीजेपी जीते लड़ेगी इस चीज़ों से? देखिए, तो प्रदेश नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व काउंसलिंग किया होगा, किस बैकग्राउंड से चुनाव यहाँ पे लड़े।